हेलो गाइस, अपना टॉपिक क्या था? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन 92 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है 93। कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की। फिर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे तक चले। फिर 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। फिर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में आए और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वे 3 घंटे में घर लौट आए। उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ये हमें बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना भी लगा। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 2 घंटे तक चले हैं, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12। ठीक है। फिर वो चले हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे तक, मतलब 2 किलोमीटर चले हैं। फिर उसके बाद में चले हैं, फिर वे 1 घंटे आराम, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। 1 मीटर पर सेकंड की चाल से भी 1 घंटे तक चले। 1 मीटर पर सेकंड को हम किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 18/5। फिर वे अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक चले, मतलब 12 किलोमीटर। 12, इनके बीच में प्लस का साइन लगा क्योंकि हमें डिस्टेंस क्या होती है, ऐड करनी होती है। ठीक है। उसके बाद में इनका अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं। पहले ही कितने चले थे? 2 घंटे बाइक से चले थे। फिर उसके बाद में 1 घंटे चले थे। फिर 1 घंटे तक आराम किया था और आधे घंटे में क्या किया था? भोजन किया था। फिर उसके बाद 1 घंटे चले थे और 3 घंटे चले थे। ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। ये क्या जगह? 5 दिया 15.3, 5 अंगले 30, या 12 24 और 5 29, 29.6 आ जाएगा। अपॉन टोटल टाइम कर लेते हैं। 2 3 4 5 और 3 8 और ये 8.5 घंटे। 8.5 घंटे मतलब कि 17/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12, 9 2 18, 19, 4 5, ये आएगा 17 चौक 68, ज़्यादा चल जाएगा। 17 3 51, मतलब कि 3 पॉइंट में आएगा कुछ आंसर। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास में जो 3 के आसपास है, 3.48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94। राम सुबह 8 बजे बिंदु ए से शुरू होता है और दोपहर 2 बजे बिंदु बी पर पहुंच जाता है। उसी दिन राजू सुबह 8 बजे बिंदु बी से शुरू होता है और शाम 6 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाता है। उसी समय यदि दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा पर हैं, उसी दिन दोनों ए और बी दोनों एक सीधी रेखा ट्रैक द्वारा अलग किए गए हैं, वे किस समय मिले होंगे, ये हमें बताना है। ए से चला है राम, वो कितने घंटे में पहुंचा? 2 बजे चला है और 8 बजे चला है और 2 बजे पहुंचा है, तो 6 घंटे में चला है। इसका टाइमिंग कितना हो जाएगा? एक का 6 घंटे। और बी है सुबह 8 बजे चला है और शाम को 6 बजे पहुंचा, मतलब 10 घंटे। तो अगर हमारे पास में डिस्टेंस सेम है तो टाइम एंड स्पीड क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो ये क्या आ जाएगी? 5 और ये 3 कट के आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगी? 6 5 30, यहाँ से भी कितनी आएगी? 30 ही आएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30 है। और ये हमें मीटिंग पॉइंट बताना है, तो ये किस टाइम मिले। अब ये दोनों क्या जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। टोटल डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ये मिले होंगे 8 1 8, 8 3 24, 3/4 हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई बाय 60 को मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 4 1 4, 4 5 4 5 20, यह आ जाएगा 3:45 मिनट, मतलब 3 घंटे 45 मिनट बाद में मिले। और 3 घंटे 45 मिनट ये कहाँ से होंगे? सुबह ये कितने बजे चले थे? 8 बजे चले थे, तो 8 के अंदर ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 11:45 मिनट पर वो दोनों आपस में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे तो हमारे पास में सेम टाइमिंग दे रखी है। अगर टाइमिंग सेम नहीं होती तो हम पहले सेम बनाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। एक पुलिसकर्मी ने अपने सामने 40 मीटर की दूरी पर एक चोर देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक ही मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा था और पुलिसकर्मी 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा था। चोर पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी मीटर में तय करनी पड़ी, ये बताना है। अब यहाँ पे क्या होता है? टाइमिंग सेम होता है। जिस टाइम पे पुलिस ने चोर को देखा उसी टाइम पे चोर ने भागना शुरू किया था। तो टाइम सेम होगा तो हमारे पास में जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के। तो स्पीड कितनी दे रखी? चोर की 10 और पुलिस की 12। ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस भी यही आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 40 मीटर। और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे कितनी है? 2।
तो हमें बताना है कि पुलिसकर्मी कितनी डिस्टेंस दौड़ा था। तो 12 डिस्टेंस दौड़े, 6 6 चौक 24 मतलब 240 मीटर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 96। एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर दूर पैदल चलता है, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति वाली मेट्रो में चढ़ गया और गंतव्य तक पहुंच गए। पूरी यात्रा में 3 घंटे लगे। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चलने की गति हमें बताने की कितनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे हमारे पास में एवरेज स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है और उसे टोटल टाइम कितना लगा है? 3। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी 96 आ जाएगी, 96। उसमें से 96 में से वो 6 किलोमीटर पैदल चला है, मतलब कि 90 किलोमीटर वो मेट्रो से गया और 90 किलोमीटर गया है 60 की स्पीड से। तो उसे कितना टाइम लगा होगा? 3, 0 से 0 कैंसिल और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब कि वो 1.5 घंटे तक मेट्रो से गया है। और बाकी का कितना बच गया? 1.5 घंटा बच गया। वो 1.5 घंटे कैसे गया? पैदल गया है। तो पैदल कितनी डिस्टेंस गया? 6 किलोमीटर गया है। और कितने टाइम तक गया है? 1.5 घंटे तक गया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास में क्या देखा? टाइम, तो स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पे टाइम को अपॉन में कर देंगे। ये पॉइंट्स यहाँ पे 0 चली गई तो यह जाएगा 15 चौक 60, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पैदल गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताने दशमलव स्थान तक क्या होगी? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा ये भी। अभी ये हमारे पास में क्या दे रखा? 18 मीटर पर सेकंड से 5 मिनट तक गया है। तो हम इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे? किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। चलो इसे मीटर के अंदर रहने देते हैं और इस 5 को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यह जगह 60 और इसे मीटर के अंदर किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यह जगह 18/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा। ये 18 मीटर पर सेकंड है, इसे डायरेक्ट हम किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं? किलोमीटर के अंदर, क्योंकि हमें आंसर किसके अंदर बताना है? किलोमीटर के अंदर। तो किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे 18/5 हो जाएगा। और ये टाइम हमारे पास में किस में दे रखा? मिनट में, और किलोमीटर पर आवर के अंदर होता है। तो इस मिनट को आवर के अंदर चेंज कर लेंगे अपॉन 60। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 0, 6 तिया 18। तो यह जाएगा 18 चौक 18 तिया 54। तो 54/10 हो जाएगा। ये 4.5 किलोमीटर गया है पहले घंटे के अंदर। फिर उसके बाद में क्या बोल रखा है? 10 मिनट पहले 5 मिनट तक ये गया, फिर उसके बाद में अगले 10 मिनट में वो 75 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर गया है। फिर अगले 10 मिनट के अंदर वो 12 किलोमीटर गया है। तो उसे टोटल टाइम पहले 5 मिनट गया, फिर 10 मिनट 20, फिर 20 10 गया 20 और 5 25, 25/60, क्योंकि हमें ये घंटे के अंदर कन्वर्ट करना है तो 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में 12 12 और 5 17 17 17 और 3 20 और 4 24 और यह आ जाएगा 24.9 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये 25 से इसे कैंसिल कर देंगे। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 2 6 दूनी 12, 14 अपॉन 25। तो 25 पंजे 125 होता है। 25 से 150 ज़्यादा चल जाए तो 25 पंजे मतलब 5 से जाएगा ये। और 5 में हमारे पास में एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई हमें ज्ञात करने की कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेगी एक दूसरे को, तो डिस्टेंस क्या होगी? दोनों की सेम होगी, मतलब कि हर बार उसे अपनी भी डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी और दूसरी वाली ट्रेन की भी, तो डिस्टेंस सेम होगी। तो हम स्पीड और मल्टीप्लाई बाई टाइम को इक्वल रख सकते हैं, तो दोनों को इनके अंदर इक्वल रख देंगे। वहाँ से हमारे पास में ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है,
तो हम डायरेक्ट इसको इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पहले वाले की स्पीड कितनी दे रखी है, 81 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और कितने टाइम के अंदर ये कवर करती है, 72 सेकंड के अंदर कवर करती है, 72 सेकंड के अंदर कवर करती है। अब ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या होगी, उस दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। मान लेते हैं उसकी स्पीड कितनी है, x है, और तो ये 72 सेकंड के अंदर कवर करती है, और दूसरी वाली वो उसके अंदर 81 प्लस होगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो ये 36 सेकंड के अंदर कवर होगी। अब अगर मैं इसे घंटे के अंदर कन्वर्ट करूँगी तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बात बराबर ही होगी। तो ये इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16, 162 में से 81 माइनस करेंगे तो 81 बचेगा, और ये माइनस का 2x, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x, तो उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 7 21, x की वैल्यू आ गई 21। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये x की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो x की 81 माइनस 27 करूँगी तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 81 में से अगर मैं 80 में से 20 माइनस करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 60 में से 7 माइनस करूँगी तो हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 72। अब इसे हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, घंटे के अंदर, तो अपॉन में 60 हो जाएगा। और ये कितने मीटर है, 600 मीटर, और दूसरी वाली की मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। 12 6 72, 12 5 60, लेकिन हमें तो ये किलोमीटर के अंदर चाहिए था, तो हम इस 72 को आवर के अंदर चेंज नहीं करते, इसे डायरेक्ट हम मीटर के अंदर ही चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि हमारी जो लेंथ निकालनी है ना वो मीटर के अंदर निकालनी है। तो 600 प्लस x इजिकल टू 63 मल्टीप्लाई बाई, इसे मीटर के अंदर चेंज करना है, 5/18 और 72। ये तो हमारे पास सेकंड ही दे रखे हैं। 9 दूनी 18, 9 निम 9 7 63 हो जाएगा। 9 निम तो कैसे हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 6 12, ये आ जाएगा 6 7 5 35 मल्टीप्लाई बाई 36, तो ये आएगा 6 5 30, 6 3 18 और 5 3 15, 18 दूनी 36, 3 3 3 9 और 12, तो ये आ गए। और इसमें से माइनस होगा किस में से, 600 में से, तो दूसरी वाली की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई घटाने में, 81 में से हमें 27 घटाना था, तो ये हमारे पास में 54 आता, ना कि 63। तो एक बार इसे कट करके दोबारा करते हैं, सॉरी इसके लिए। 600 प्लस x इजिक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18, क्योंकि हमें ये मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। 18 चौक 72, 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 108 0, और इसमें से 600 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 600 माइनस करेंगे 084, मतलब 480 मीटर की है दूसरी वाली ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 40 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। पहले वो जाती है पूर्व की ओर, कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर जाती है, और फिर वह जाती है उत्तर की ओर, कितना, 48 किलोमीटर जाती है, ठीक है, जाती है। तो हमें ये बताना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो ये हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लेकिन ये कट रहा है तो इसे काट लेते हैं, 2 से कट रहा है, 24 7, और हमारे पास में एक ट्रिपलेट होता है 7 24 तो 25। अब ये 25 का हमने क्या किया था, ये 24 का क्या कर रखा है, डबल कर रखा है, और यहाँ पे भी 7 का क्या कर रखा है, डबल, तो ये 25 का भी क्या होगा, डबल। तो यहाँ पे कितना जगह, 50 किलोमीटर, मतलब ये 50 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, 2 स्टेशन आर और एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकली तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकली, और 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियाँ मिली। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धीमी वाली की हमें चाल बताने की कितनी है। अब 2 रेलगाड़ी है, वो दोनों एस से
आर की ओर जाती है एक रेलगाड़ी और एक रेलगाड़ी आर से एस की ओर। यदि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है, तो एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर अधिक है दूसरी वाली से। दूसरी की एक्स मान लेते हैं तो इसकी एक्स प्लस है 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, एक इधर की तरफ जा रही है एक इधर की तरफ, और मीटिंग पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों को अपनी डिस्टेंस कवर करनी है अपॉन में जो भी इनकी स्पीड है। अब स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस में 4, और कितने घंटे बाद मिली है, ये 10 घंटे बाद मिली है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 40 इज इक्वल टू 2x प्लस में 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 36 आ जाएगा, और x 36 अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है धीमी वाली की गति। तो धीमी वाली की गति कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 101वां क्वेश्चन, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है व्यक्ति की, ये बतानी है। पहले वो चलता है 120 किलोमीटर और फिर चलता है 100 किलोमीटर, मतलब वो चलता है टोटल 220, और फिर उसी डिस्टेंस को पार करके वो वापस आता है। तो वो कितना चल चुका, पहले 220 चल चुका, अब डबल हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगी 440 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और पहले उसे लग रहा था 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर गया है। ठीक है, 80 किलोमीटर मतलब कि ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 4 3 12 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर 100 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। और फिर वह प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब कि 220 किलोमीटर जाता है वो, 220 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है। तो ये 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 से नहीं, ये 5 से कट रहा है, तो यह आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 अपॉन में 5 1 5 5 5 25, तो 444 अपॉन में ये टाइमिंग आ गई हमारे पास। अब हमारे पास में इनको सबको सेम बनाना है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और इनको 5 से, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, 15 है, ये 15 यहाँ ऊपर भी और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 444, 15 45 प्लस में 15 5 75, और ये 44 दूनी 88, और नीचे कितना हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ पे 15 दूनी 30 और ये भी 15 दूनी 30, तो ऊपर चल जाएगा 30, तो हो जाएगा 444 अपॉन में ये 7 दूनी 14 और एक 15 150 190, ये आ जाएगा 200 प्लस में 8, 208 प्लस में 8 रह गए ना, मल्टीप्लाई बाय 30, 440। ये कट रहा है 8 से कट रहा है, तो 8 से 8 दूनी 16, 4 8 6 48, 8 5 40, 8 5 40, 15 और 13, 15 5 75, 15 5 75 और 7 82, 82/13, 13 6 78, मतलब कि 6 के समथिंग आएगा, 6 पॉइंट के समथिंग आएगा। हाँ, ऑप्शन आगे भी है 78, और ये बच गया 4, ये आ जाएगा 13 3 39, मतलब कि ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 63 के अप्रोक्स में आएगा, तो ए भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, जहांगीर ने 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की चाल से उसे दूरी तय करनी होगी, ताकि वह 25 मिनट 1 घंटे के अंदर अपनी यात्रा को कंप्लीट कर ले। पहले वो 15.2 मीटर की स्पीड से जाता है, कितने मिनट तक, 25 मिनट तक। 25 मिनट को हमें किसके अंदर, क्योंकि मीटर पर सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ये पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 22,800 मीटर, और इसे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये अपॉन में 1000 लग जाएगा, 22.8 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल किलोमीटर हमारे पास में कितने, 90, तो 90 में से 22.8 किलोमीटर
माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना रह जाएगा, 67.8 रह जाएगा। अब 67.8 किलोमीटर को हमें कितने मिनट के अंदर पार करना है, कितने मिनट हमें 60 मिनट मिली थी, तो उसमें से 25 मिनट तो हमने यूज़ कर ली, तो हमारे पास कितनी बची, 35 मिनट। मिनट को हमें किसके अंदर चेंज करना है, घंटे के अंदर, तो अपन 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। 6 से कट रहा है तो इसे 6 से काट देते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 18, ऊपर आ गया 113/35, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15, 6, 5, 9, 3, 5, ये हमारे पास में किस में है। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी और गलती हो गई। ये हमारे पास में जो भी आया था, ये क्या आई थी, डिस्टेंस आई थी इतने किलोमीटर, और कितने किलोमीटर बच गए थे, 67.8 किलोमीटर बच गए थे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस के अपोन में जाएगा ना ये टाइम, तभी तो हमारे पास में स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, तो ये अपोन में जाएगा 35, और मिनट के अंदर, घंटे के अंदर चेंज करना है तो अपन 60 कर देंगे, और 60 ऊपर चला जाएगा, और हमें मीटर पर सेकंड के अंदर लेकर आना, तो 5/18 हो जाएगा। तो ये कट कुटा के हमारे पास में आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 103, किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37.5 मिनट और शेष भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट में किया जाता है, तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में हमें ज्ञात करने की कितनी होगी। यहाँ पे बस डायरेक्ट हमारे पास में कैलकुलेशन, डिस्टेंस निकालने तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। बस थोड़ी कैलकुलेशन है। 90 किलोमीटर, पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37.5 मिनट तक, तो मिनट को घंटे के अंदर चेंज कर लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है। प्लस में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट तक चलते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 37 सही 11/12, 37 नहीं सॉरी 94 सही 11/12। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 104, सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा की, फिर वाई घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीर की कुल औसत चाल 10 घंटे है तो वाई का मान बताना है कि वाई का मान क्या होगा। यहाँ पर भी एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो पहले कितना चला था, 34, फिर चला था 30, और फिर चला था वाई, मतलब कि 4y, 4 घंटे तक चला था तो 4y हो जाएगा। उसके बाद में पहले वो चला था 5.5, मतलब कि इस टोटल को जोड़ के 5.5 हो जाएगा हमारे पास में घंटे अपॉन प्लस में y। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ये उधर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5.5 उधर जाएगा तो 55 प्लस में 10y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 34 + 30 हो जाएगा 64 प्लस में 4y। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू यहाँ पे 6y इज इक्वल टू यह आ जाएगा 5 और 4 9, तो y आ जाएगा 3/2, मतलब कि 1.5, और हमें यही बताना था y की वैल्यू, तो 1.5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, आर पहले दिन चाल v से t समय की दूरी तय करता है, अगले दिन 0.75 t समय में 2.5 x दूरी तय करता है, तो बताइए कि अगले दिन उसकी औसत चाल क्या होगी। पहले दिन वो चलता है v की चाल से t समय तक x दूरी चलता है। ठीक है, पहले दिन चलता है वो x दूरी चलता है v की चाल से t समय तक, तो x इज इक्वल टू vt हो जाएगा। दूसरे दिन चलता है वह x दूरी चलता है, मतलब 2.5x दूरी चलता है 0.75 की समय से, तो हमें क्या बताना है, उसकी चाल बतानी, मतलब स्पीड बतानी है।
तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगी 0.25 अपॉन में 0.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x अपॉन टी। यहाँ से x अपॉन टी क्या आएगा v आएगा, तो x अपॉन टी यहाँ से कितना आएगा x अपॉन टी क्या आएगा v आएगा। तो यहाँ पे x अपॉन टी की जगह क्या रख लेंगे v रख लेंगे, तो आ जाएगा 25 से कम 25, 25 या 75। ये यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट नहीं है, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो ये 1 से 1 पॉइंट कैंसिल होगा, 2.5 75। तो ये 0 0 0, 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 25 या 75 और ये आ जाएगा v, x/t की जगह v आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।